जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका राधे कृष्णा दीवानी चैनल पर। आज मैं आप सबको शबरी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। शबरी एक बहुत ही बदसूरत लड़की थी, पर दिल से वह बहुत अच्छी थी। जब वह 14-15 साल की हुई, तभी उसके माता पिता जी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। शबरी की नाक के छेद बहुत बड़े बड़े थे, होंठ भी बहुत मोटे मोटे थे, रंग भी सांवला और काला था। उसकी शक्ल डरावनी सी थी, इसलिए कोई भी लड़का उसको पसंद नहीं कर रहा था। शबरी के माता पिता ने शबरी को दिखाए बिना उसकी शादी एक लड़के से तय कर दी। शादी हो गई। जैसे ही लड़के ने शबरी को देखा, वह घबरा गया कि पूरी जिंदगी इस लड़की के साथ कैसे बिताई जाएगी। वह शबरी को चुपचाप किसी जंगल में छोड़कर भाग गया। शबरी वहीं कहीं बैठकर रोने लगी। भगवान जी की कृपा से मतंग मुनि वहां से निकल रहे थे। मतंग मुनि ने शबरी को देखा और पूछा, बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कहाँ जाना है? शबरी ने अपने पति द्वारा यहाँ छोड़कर भाग जाने की बात बताई। मुनि ने कहा, बेटी, यहाँ जंगली जानवर आते रहते हैं, तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में रहो। शबरी मुनि के साथ उनकी कुटिया में चली गई। अब वह कुटिया की सफाई करती, फल फूल चुनकर लाती, सुबह जल्दी उठकर भगवान जी की सेवा करती। और मतंग मुनि काफी बूढ़े हो रहे थे। एक दिन उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा, बेटी, मैं अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम इस कुटिया में ही रहना। शबरी रोने लगी, आप ही तो हो जिन्होंने मुझे पिता का प्यार दिया, अब आप भी जा रहे हो, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। मुनि ने अंतिम सांस लेते हुए शबरी से कहा, तुम भगवान की सेवा करती रहना, तुमसे मिलने इस कुटिया में स्वयं भगवान आएंगे। मतंग मुनि ने आंखें बंद कर ली। क्या वह मेरी कुटिया में भगवान आएंगे? कब आएंगे? कब आएंगे मेरी कुटिया में भगवान? मेरी कुटिया में तो भगवान आएंगे। अरे, मेरी कुटिया तो गंदी लग रही है, उसे जल्दी से साफ कर दूं। शबरी तो मानो पागल हो गई। अब तो शबरी रोज भगवान जी के आने का इंतजार करने लगी। ऋषि मुनियों के उठने से ही पहले उठ जाती और भगवान के आने के लिए वो हर रास्ते, हर जगह की सफाई कर देती। शबरी सुबह सुबह नदी में नहा धोकर रास्ते से भगवान के लिए फल फूल ले आती। वह प्रतिदिन पलके बिछाए भगवान के आने का इंतजार करती और सारे रास्ते को फूलों से सजा कर रखती। क्या पता कि कब भगवान आ जाए। प्रतिदिन भगवान के लिए कोई ना कोई फल रखती, उसे चक्कर देखती, मीठा होने पर भगवान को खिलाने के लिए रख देती। रात होने पर उसे लगता कि भगवान नहीं आएंगे तो कल जरूर आएंगे। फिर अगले दिन सुबह से भगवान के आने की तैयारी का क्रम शुरू हो जाता। शबरी को देखकर ऋषि मुनियों के शिष्य उससे कहते कि तुम्हारी कुटिया में भगवान कहाँ से आएंगे? भगवान तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कुटिया में आएंगे। परंतु शबरी को अपना लक्ष्य पता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि भगवान उसकी कुटिया में अवश्य आएंगे। दिन बीतते गए, साल बीतते गए। शबरी इसी तरह रोज भगवान जी के इंतजार में लगी रहती। अब शबरी वृद्ध भी हो गई थी, परंतु मन में दृढ़ निश्चय था कि मेरी कुटिया में भगवान अवश्य आएंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए वहां आए, तो लोगों में उत्साह देखते ही बनता था। देखो देखो, भगवान आए हैं, साथ में भैया लक्ष्मण भी हैं। सभी ऋषि मुनि भगवान की तपस्या करते हैं। आज उनकी तपस्या सार्थक हो गई। देखो, भगवान भगवान स्वयं चलकर उनकी कुटिया में पधार रहे हैं। हमने भी इनके दर्शन कर लिए, हमारा जन्म भी सार्थक हो गया। अरे अरे, देखो, वो तो सीधा शबरी जी की कुटिया में जा रहे हैं। यह क्या लीला है भगवान? यह लीला कोई नहीं, यह तो भगवान का प्रेम है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते रह गए, भगवान कभी तो हमारी कुटिया में पधारे। पर
एक बार ही सही, केवल एक बार भगवन। आज तो शबरी के पांव जमीन पर नहीं लग पड़ रहे थे, और पड़े भी कैसे। आज तो भगवान उसके घर जो पधारे हैं, शबरी के प्रेम के आगे भगवान आने को भी वश हो गए। कैसे ना आते। शबरी ने जैसे ही भगवान को देखा, अपनी सुध बुध सब कुछ भूल गई। भगवान के इंतजार में बिछी पलकें भगवान को देखते ही झपकना भूल गई। बस तो वो भगवान को प्यार करते ही देखते रह गई। पलकों ने आंसुओं की बारिश कर दी। भीगी पलकों से शबरी भगवान की सेवा में लग गई। शबरी ने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को प्यार से अपने पास बिठाया, और फिर खुद जमीन पर बैठकर भगवान को बेर खिलाने लगी। हर बेर को पहले खुद खाकर देखती, यदि मीठा हुआ तो भगवान को देती। भगवान भी शबरी के प्रेम में वशीभूत होकर शबरी के जूठे बेर खा जा रहे थे। कितने प्यारे हैं हमारे भगवान, जो भक्त के प्रेम भाव में डूब जाते हैं। उसके बाद भगवान ने शबरी को अपने धाम में भेज दिया। ऐसे धाम जो कि करोड़ों करोड़ों पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये शबरी जी की कथा अच्छी लगी होगी। कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।